और भाई भाई कल तो अपने नॉर्मी सब्सक्राइबर्स भी देख लिए भाई मैंने। टू बी ऑनेस्ट मुझे पहले से पता था कि ऐसे हैं भाई। जब इनको सरकाज़म ही समझ में नहीं आता तो क्या ही बोलूं भाई मैं इन्हें। अब भाई जब ध्रुव राठी के फैन है तो भाई थोड़ा एस्ट्रोजन तो होगा ही ना भाई इनमें। हर छोटी छोटी बातों पे गांड तो फुलाएंगे ना भाई। ध्रुव राठी को प्रिंसेस कैसे कह दिया? अबे बहुत क्या गाली है क्या प्रिंसेस एक? तो भैंस यहाँ मॉनिटर कैसे कह दिया? मॉनिटर तो अच्छा वर्ड था भाई। जब तुम्हें सरकाज़म ही समझ नहीं आता तो तुम क्या बताऊं भाई तुम्हें। तुम्हारे लिए तो ये भी ध्रुव राठी भाई बोलेंगे ना ये गाली है तो तुम इसको भी गाली मानने लग जाओगे। तुम ऐसे हो चुके भाई। उसके इशारों पे चलते हो तुम। वो देखो बात तो मैं कल भी गलत नहीं कह रहा था, आज भी गलत नहीं कह रहा। अब भाई जब ध्रुव राठी भाई ने एग्जाम्पल ही गलत लिया है तो मैं तो बोलूंगा भाई। जब मुझे दिख रहा है वो बंदों को मेंटेलिटी सही करने के लिए नहीं बोल रहा। किसी बंदे को मेंटेलिटी सही करने के लिए नहीं बोल रहा। वो कह रहा है उसका है ना। उसका भाई मेरा है जो गाली गाली देना गलत है लेकिन गाली देने वाले बंदे गलत नहीं है। उसका है गाली जो बंदे दे रहे हैं ना वो भी गलत है। और जिस टाइप का उसने एग्जाम्पल लिया है कि भाई देश में वो गाली देने की वजह से रेप नॉर्मलाइज हो रहा है, रेप कल्चर नॉर्मलाइज हो रहा है। ऐसे तो तुम ये बात कह रहे हो कि भाई अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही है ना तो उसकी वजह से ज्यादा रेप हो रहे हैं। ये वाली बात कर रहे हो भाई तुम आदमी को। उसकी थिंकिंग बदलने के लिए नहीं कह रहे कि भाई अगर सामने वाला बंदा चार गाली भी दे रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं तू रेप करने पे आ जाए। कि सामने वाली लड़की अगर छोटे कपड़े भी पहन रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तू रेप करने पे आ जाए। उसकी बात में कोई सेंस ही नहीं थी भाई। अब वो तुम्हें चार फोटो गूगल से निकाली हुई दिखाया जाता है ये सब। एक बात में लॉजिक होनी चाहिए। जब थी ही नहीं तो मैं तो बोलूंगा ही भाई। उसने बात ही ऐसी करी है कि गाली देने की वजह से लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है रेप करने पे। भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने इसका सबूत तो दिखा दो। किसी बंदे ने कहा कि मैं गाली सुन के वो सब बहुत फोटो चिपकाता है ना अपनी बैठ बैठ के अपनी उस पे कि भाई कि गाली देने की वजह से लोगों की मेंटेलिटी। अब तुम कहोगे छोटे बच्चों की तो छोटे बच्चों अब तुम कहते हो ना ध्रुव राठी ने क्या कहा उसके अंदर वुमेन्स का बॉडी पार्ट आता है, वुमेन्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये वो गालियों के अंदर वुमेन्स का बॉडी पार्ट आता है ना। तो भाई ऐसे तो भाई जब लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं तो उसके अंदर भी वुमेन्स का बॉडी पार्ट विजिबल होता है। छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं? हटा दो भाई फिर सही में बुरखा ही पहनाओ। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ फिर भाई। मैं तो हर बार आके तुम्हें कहता हूँ कि भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। अपनी मेंटेलिटी अच्छी करो। अगर तुम सामने कोई लड़की कैसे भी अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने फटे कपड़े पहन के आ जाएगी अगर उसको हेल्प चाहिए तुम तो कह दोगे भाई कि भाई भाई इसने फटे कपड़े पहन रखे थे भाई हमें सेक्सुअलाइज कर रही थी ये। तुम ऐसी मेंटेलिटी कर रहे हो भाई अपनी। अब ध्रुव राठी भाई ने यही बोला है अब तुम उसका तीसरा मीनिंग निकाल रहे हो। नहीं भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे नहीं बिगड़ रहे भाई। बच्चे तुम अगर सिर्फ गाली गाली कह रहे हो ना उनको सिखा दो भाई नहीं बिगड़ रहे हो। अगर तुम एक बच्चे हर छोटी छोटी चीजों से बिगड़ने लग जाते हैं। 10 से 12 साल के बच्चे भाई पहले भी गाली दे रहे थे अभी भी गाली देते। एक सर्टेन उम्र के बाद उनको पता चल जाता है भाई। एक उम्र आ जाती है उनको पता चल जाता है कि ये गलत है गाली देना। लेकिन उसकी वजह से रेप कल्चर कुछ नहीं बढ़ रहा। रेप और गाली का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तुम ऐसी बात कर रहे हो कि कपड़े छोटे हैं कि भाई इसकी वजह से रेप हो रहे हैं। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि वुमेन्स बॉडी पार्ट के बारे में बात हो रही है। वहां पे तो वुमेन बॉडी पार्ट दिख रहा होता है भाई तुम्हें जब लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो। मेन बात है ना ध्रुव भाई जैसा बोलेंगे ना वैसा तुम्हें मानना है कि भाई तुम किसी भी पढ़े लिखे बंदे को देख लेते हो ना तो तुम उसको पता नहीं भगवान की कैटेगरी में डाल देते हो। और जो तुम मुझे कहते हो ना कि मैं अपनी बातें बार बार रिपीट करता हूं ध्रुव राठी नहीं करता। अबे जब मैं रिपीट करता हूं तो भी तो तुम नहीं समझ पाते। कितनी बार बोलता हूं किसी को भगवान मत बना लो। किसी आदमी को थोड़ा पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर चीज का ही ज्ञान है। लेकिन नहीं भाई उसको तो भगवान ही मान लेना है। ध्रुव राठी रिपीट नहीं करता। अबे वो तो एडिट भी तो करता है 20 बार। रीटेक तो लेता है। एक ही रीटेक में बोलता हूं मैं। एक ही टेक में बोलता हूं। अब भाई तुम मानो भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम कमेंट सेक्शन में आके बोलते हो ना मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई तुमसे। बिल्कुल नहीं पड़ता। जब तुम्हें सरकाज़म समझ में नहीं आता तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता है? भाई ना मैं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता यार। तुम नॉर्मी से हो यार। छोटी छोटी बातों पे गांड फुला लेते हो। जब तुम्हें बता रखा है मेरा चैनल एक मजाक का भी है तो तुम्हें समझ ही नहीं आता तो मैं क्या करूं। और तुम कहते हो छोटे बच्चों की मेंटेलिटी बदल रही है। इन सब चीजों से नहीं बदलती भाई। गाली देने से तुम उनको सिखा दोगे ना। मैं उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि छोटे बच्चों की अगर स्कूल बट जब पेरेंट्स नहीं सिखा पा रहे तो स्कूल में ये सब चीजें सिखाने लग जाओ। गाली देने के ऊपर कि भाई रेप के ऊपर कि भाई ये चीजें गलत है। क्योंकि बच्चों को तुम सिर्फ बोल दोगे ना कि ये चीजें गलत है। अब उनको नहीं पता। अब वो क्वेश्चन बैक भी नहीं कर पाएंगे। स्कूल में बताओ भाई वहां पे क्वेश्चन बैक भी करेंगे भाई क्यों गलत है क्या चीज है इसमें ये। अब जब तुम बताओगे नहीं हर चीज को शांत बन के रहोगे कि हाँ नहीं सिखाएंगे। भाई स्कूल में क्लासेस डालो भाई। इसकी एक क्लास डालने से तुम्हारा कुछ लोग सुधरेंगे ही भाई। मैं शुरू से रेप के बारे में बोलता आ रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को तो लगता है सिर्फ ध्रुव राठी भाई बनाते हैं भाई लोगों को। ध्रुव राठी भाई सिखाते हैं भाई। पढ़ी पढ़ाई चीज रटी रटाई चीज कॉमन सेंस लगा के भी नहीं बोल रहा होता बंदा। एग्जाम्पल भी ऐसे देता है कि भाई क्या बोलूं। अब तुम लोग उसके एग्जाम्पल से एग्री कर रहे हो तो भाई तुम्हें तो बहुत चीजों से फिर एग्री करना चाहिए भाई। तुम तो भाई हर चीज से करते ही हो एग्री। कल तो देख लिया भाई मैंने।
तुम अपना दिमाग यूज नहीं करते, तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा भी नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट में तुम्हें समझाने भी नहीं आता। मैं बस अपना ओपिनियन रखने आता हूँ, अपने चैनल पे डालता हूँ, तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना कोई बात नहीं भाई। और भी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। मैं तो गाली भी देता हूँ, वो तो गाली भी नहीं देते। वो क्या पूरी दुनिया सुधार के बैठे हुए हैं? उनने पूरी दुनिया चेंज कर दी, रेप रुकवा दिए। मैं तो आके तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। किसी ने बोला स्कूल के बारे में बताओ, स्कूल में जाके पढ़ाओ बहन रेप के बारे में। मैं कह रहा हूँ भाई, किसी ने नहीं बोला होगा कि स्कूल के अंदर जाके पढ़ाओ, रेप के बारे में बताओ, इन सब चीजों के बारे में बताओ। कोई बोलता है सिविक सेंस सिखाओ, एक क्लासेस लगाओ भाई। बचपन से ही सिखाओगे तब सीखेंगे ना। गाली देना, मैंने कभी बोला है गाली देना क्या अच्छी बात है? मैं तो हमेशा से कहता हूँ गाली देना बुरी बात है, लेकिन गाली देने वाला बंदा बुरा थोड़ी हो जाता है इसमें। तुम्हारा ये है भाई। और गाली देने से ना ऐसे कुछ भी नहीं होता भाई। अगर तुम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ने लग गए ना, देखो आज का टाइम है ना कि तुम कार्टून्स देखोगे ना, तुम बच्चे तुम सोचते हो ना कार्टून से भी सीखते हैं, कार्टून से भी नहीं सीखते भाई इतना जो तुम कहते हो। ऐसा छोटा भीम बिना कपड़ों के आता है, राजू बिना कपड़ों के आता है, कालिया बिना कपड़ों के बच्चे के नंगे घूमने लग गए क्या बाहर? उनको देख देख के हर टाइम लड्डू ठूसे जा रहे हैं क्या मुंह के अंदर? भाई बच्चों में इतनी कॉमन सेंस होती, क्यों गवार समझते हो भाई? मुझे समझ नहीं आता। तुम भी जो देख रहे होते तुम्हें समझ नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे गाली देखने लग जाते हैं। अब तो उनको समझा दो ना, उनके घर वाले नहीं समझा पा रहे तो क्या कर सकते हैं? और गाली देने से रेप नहीं आ रहा भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे तो भाई छोटा भीम देख के भी रेप कल्चर कहीं ना कहीं आ रहा है कि बंदे भाई शर्टलेस घूम सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या सिखा रहा भाई वो कार्टून तुम्हें? छोटा भीम कुछ सिखा रहा तुम्हें? ऐसा क्या बच्चे पावर रेंजर देखते थे पहले? क्या इसका मतलब लड़ने ही लग जाते थे क्या किसी से? ऐसी क्या कैसी बातें करते हो? तुम्हारी बात में ना कोई लॉजिक नहीं होता कि बच्चे टीवी देख के बिगड़ रहे हैं, ये सबसे बिगड़ रहे हैं। नहीं बिगड़ रहे भाई, कार्टून देख के क्या पावर रेंजर बन के क्या करते रहते, लड़ाई करते रहते थे। कितने कार्टूनों में लड़ाई आती है, तो इसको लड़ाई करते रहते हो तुम। वो यही चीज बता रहा हूँ। अगर तुम उनको एक स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स नहीं सिखा पा रहे, अगर स्कूल में इन सब चीजों की क्लासेस हो जाएगी, उनको बता दोगे हर चीज कि भाई टीवी पे जो आ रहा है वो रियल नहीं है भाई, उनको गाली के बारे में बता दोगे, रेप के बारे में बता दोगे, हर चीज जो भी हर चीज जो टैबू बना रखी है उसके बारे में बता दोगे कि भाई जब तक सिखाओगे नहीं तब तक सीखेंगे थोड़ी भाई वो। और ये चीजें तुम्हें माननी नहीं है, तुम्हें सिर्फ ध्रुव राठी भाई सिखाएंगे तो सीखो भाई। ध्रुव राठी भाई दुनिया चेंज कर रहे हैं भाई, करवाओ भाई अपनी दुनिया चेंज उससे। ओ भाई क्या हो सकता भाई, तुम भी लो भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट लो अपना ध्रुव राठी से। बाकी जो तुम कार्टून आज के टाइम पे भाई जो कार्टून आ रहे हैं ना, इंडियन कार्टून्स देख लो भाई, क्या दिमाग बच्चों का खोल रहे हैं भाई। बच्चों की थिंकिंग इनने ना दबा रखी है। एक होती है ना बच्चों की थिंकिंग, क्या है कार्टून में क्या दिखाते हैं? इंडियन कार्टून में कुछ होता है, कोई लॉजिक होती है, कुछ चीजें होती हैं। इससे बढ़िया भाई फॉरेन कार्टून जो तुम देखते हो ना भाई, तुम्हारी थिंकिंग तो कम से कम एक्सपेंड करती है। हर चीज तो जो आजकल की डबिंग भी ऐसी आती है ना कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। डबिंग भी ऐसी कर देते हैं ना, कुछ सीन्स उसमें से कट कर देते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। नहीं बिगड़ते भाई बच्चे, बच्चों की थिंकिंग एक्सपेंड होती है, उन्हें पता चलता है भाई क्या सही है क्या गलत है। तुम हर चीज छुपाने लग जाओगे ना तो बच्चे बिगड़ेंगे, सोचेंगे भाई ये तो बताया ही नहीं भाई हमें कभी, तो क्या सोचेंगे। अब भाई तुम डोरेमोन देख लो, उसके अंदर भी भाई आज से पहले मैं मान ही नहीं सकता तुम भाई जब तक तुमने डोरेमोन नहीं देखा तुम्हें टाइम ट्रेवल भी पता हो कभी। भाई कितनी अच्छी अच्छी चीज सिखाते हैं भाई फॉरेन के लोग, उनका दिमाग खुल रखा है भाई, हर चीज को वो टैबू बना के नहीं रखते कि वैसे क्या हम ये नहीं सिखाएंगे बच्चों को, बिगड़ जाएंगे, वो नहीं करेंगे। उनके वहां पे नॉवेल्स बिगड़ की, मांगा बिगड़ की होती है, पता नहीं एनिमे वैनिमे सब चीज चल रही होती है, हर चीज देखते हैं बच्चे, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल रखी है। हर चीज वो अपनी थिंकिंग पे एक फुल स्टॉप लगा के नहीं बैठे हुए होते कि बच्चों को ये चीज दिखाएंगे, ये चीज। अब समझाओ ना उन्हें, हर चीज के बारे में बताओ। ये नहीं है कि हम उनको बताएंगे ही नहीं, वो चीज उनकी चीजें से हटाई देंगे, जहन से हटाई देंगे, तो सीखेंगे कहां से? लर्न सीख रहे हैं इंडिया में, लर्न इनोवेशन आ रही है, लर्न क्रिएटिविटी हो रही है। क्रिएटिविटी तो जीरो है इंडिया में। बाहर से क्रिएटिविटी लाते हो तुम देख देख के, दूसरे के शोज देख के यहाँ पे कॉपी कर रहे होते हो, मूवीज देख के यहाँ पे कॉपी कर रहे होते हो। जो बॉलीवुड में खुद की थिंकिंग भी नहीं है कि अच्छी से स्टोरी लिख दे, दूसरों की स्टोरी कॉपी कर करके यहाँ पे ला रहा होता है। क्या है भाई थिंकिंग? कोई थिंकिंग नहीं है। कौन है इंडिया में भाई ऐसे बहुत तगड़े तगड़े नॉवेल्स लिखे गए हो कि भाई बाहर के नॉवेल्स देख लो, वहीं बैठ के पढ़ते हो भाई तुम। इंडिया में थिंकिंग ही नहीं है, बचपन से ही एक फुल स्टॉप लगा दिया जाता है ना तुम्हारे दिमाग पे कि ये चीज गलत है, गलत है। भाई बताओ तो गलत क्यों है? और भाई गलत सोचना गलत नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग, अगर तुम सोचते हो ना कि हम कोई गलत चीज सोचेंगे वो भी चीज पाप हो जाएगा या गलत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम जितना गलत भी सोच सकते हो ना उतना सोचो भाई, लेकिन ये नहीं उसको प्रैक्टिकल करने पे उतर गए। प्रैक्टिकल करना भाई तुमसे, देखो क्राइम की डेफिनेशन ये होती है कि तुमसे किसी को अगर हार्म हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्राइम है। अब तुम उसमें रेप ले लो, चोरी करना ले लो, मर्डर ले लो, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से। भाई यही चीज है, तुम्हें क्राइम की डेफिनेशन भी नहीं पता, तुम्हें लगता है गाली देना क्राइम है, किसी पर्टिकुलर इंसान को गाली देना वो क्राइम है, किसी समाज को गाली देना वो क्राइम है। बोलना कोई क्राइम नहीं है, कोई बोलना या सोचना क्राइम नहीं है। तुम कितना भी गंदा सोच सकते हो, कितना भी अच्छा सोच सकते हो। जो लोग गंदा सोचते हैं क्या वो अपनी बुक्स में नहीं लिखते, ऑथर नहीं होते, नॉवेल्स नहीं लिखते। तुम्हें पता ही नहीं भाई, जब तुम्हारी थिंकिंग पे फुल स्टॉप लग रखा है ना, तुम्हें पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, तुम्हें टाइम के साथ चेंज होना नहीं आया भाई। अगर तुम टाइम के साथ चेंज नहीं लोगे ना, देखो एक टाइम पे राम भगवान भी थे,
ठीक है, उनने दोबारा राम भगवान बन के नहीं आए, वो एक टाइम पे कृष्ण भगवान बने। उनको पता है भाई लोग उस टाइम चेंज हो चुके हैं, अब मैं वापस राम नहीं बन सकता, लोग जिस तरीके के होंगे मुझे भी उस तरीके का बनना पड़ेगा। नहीं तो आज के टाइम अगर कोई राम बने तो लोग जीने नहीं देंगे भाई उसे, उसके 4 सवाल उठाएंगे कि भाई तू तो ऐसा है, तू तो ढोंगी है, तू बार बार अपने आप को अच्छा क्यों दिखा रहा है। लोग ये समझने लगेंगे भाई टाइम के साथ चेंज लेना पड़ता है, जब भगवान ले रहे तो तुम क्यों नहीं लेना चाहते। मुझे ये समझ नहीं आता, इतने गवार क्यों बनने की कोशिश करते रहते हो कि हर चीज हमारी पुरानी चीज जो थी, अपन नई चीजों पे ध्यान दो ना, पुरानी चीज गई गई ऐस क्या। पुरानी चीज पे जो आज तुम कहते हो पुरानी चीज मैं बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक बात होता, तुम्हारे जो आर्किटेक्चर्स है उन पे जो सेक्स की ड्राइंग बन रखी है, कभी देखे तुमने आर्किटेक्चर हमारी इंडिया के अंदर आर्किटेक्चर्स कि भाई उन पे सेक्स की ये सब बन रखी है, इमेजेस बन रखी है, वो चीज गलत है। पुराने लोगों की थिंकिंग ही बेकार थी। तुम्हारा है, तुमने सेक्स को पता नहीं क्या ही बना रखा है भाई कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो आर्किटेक्चर्स देखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तुम जब उनको बताओगे नहीं उन सब चीजों के बारे में तब बिगड़ेंगे, तुम अगर हर चीज छुपाने लग जाओगे तब बिगड़ेंगे। अब भाई लोग पहले बना रहे थे, इसका मतलब लोग की मेंटेलिटी क्यों रख रखे भाई, तोड़ दो फिर, हटा दो उन्हें कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, हर चीज से तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम उनको सिखाना ही नहीं चाहते भाई कुछ। भाई जब बताओगे नहीं तो क्या सीखेंगे भाई। हाँ, वो आर्किटेक्चर भाई पुराने, आज के टाइम पे कोई ऐसे इंडिया में बनाता है कि भाई उसकी उसकी मेंटेलिटी को कह देंगे यार कि क्या है, सिर्फ सेक्स की बातें सोचता है। अबे गलत थोड़ी है, अगर कोई बंदा सिर्फ सेक्स की बातें नहीं सोचता तो तुम्हारे कॉन्डम्स या ल्यूब्स ये सब बनते। इंडिया में तो कुछ बन भी नहीं रहा, इसलिए तो नहीं बन रहा क्योंकि सबने एक फुल स्टॉप लगा रखा है अपने उस पर कि भाई पीरियड्स भी दूसरी कंट्री के लोगों को आके बताना पड़ता है कि भाई एक पीरियड पैड लगा लो, एक कपड़े से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आधे इंडिया में लोग ऐसे हैं ना, लड़कियों को मंदिर जाने नहीं देते कि भाई पीरियड्स चल रहे हैं, भाई पीरियड्स में मंदिर थोड़ी जा सकती, लेकिन वैसे किचन में जा सकती है, खाना बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। जब तुम्हें आइडिया ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम क्यों बोलते हो। पुरानी चीजों में ही रहा करो, फिर जो गवार बन के ही रहा करो कि तुम्हें कोई दूसरा आके सिखाए, और उससे भी तो सीखना ही नहीं चाहते, दिमाग पे फुल स्टॉप लगा के बैठे हुए हो ना तुम। तो पता ही नहीं भाई, आज के टाइम अगर कोई बच्चा ऐसे ड्राइंग कर देना ऐसे सेक्स की या फिर कुछ भी, अब तो उसको ये चीज बोलो कि हाँ भाई उसको सिखाओ उसके बारे में, सेक्स की बातें सोचना गलत नहीं है, रेप और सेक्स में दोनों में डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंस उसे बता दोगे तो वो समझ जाएगा भाई बंदा। लेकिन तुम बताना ही नहीं चाहते, तुम उसको सेक्स के बारे में से बोल के खत्म कर देते हो, तो समझेगा मेरा लंड समझेगा वो ऐसे यार। ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, अबे तुम देखो ना, फिर तुम्हारी क्रिएटिविटी तो है ही नहीं भाई, किसी चीज में नहीं है क्रिएटिविटी, सारी टेक्नोलॉजी तुम्हें बाहर वालों से नाली पकड़ी है, फिर तुम बाहर वालों को भी गाली देते हो। तुम्हारी क्या है भाई थिंकिंग भी तो ऐसी हो रखी है तुम्हारी, ना तुम कुछ लिखना चाहते हो ना तुम स्टोरी कि भाई हम ये स्टोरी सोचेंगे ना इसको गंदे वे में लेके जाएंगे तो लोग हमें गंदा समझेंगे। अबे लोगों की मेंटेलिटी उतने तक है, उनने देखा ही उनने उतनी ही दुनिया देखी है, तो क्या सोचेंगे भाई। अब तुम अपनी दुनिया खुद से नहीं बढ़ाना चाहते तो लोग तो एक टाइम पे धरती को भी फ्लैट ही कहेंगे, तो तुम मानने लग जाओगे। तो तुम्हारे ऊपर है ना भाई, तुम अपनी थिंकिंग एक्सपेंड नहीं कर भाई। जो क्राइम्स के ऊपर मूवी बनती है, क्राइम्स के ऊपर अब लोग अपनी थिंकिंग नहीं लेके जाएंगे कि भाई मुझे गलत चीज नहीं सोचनी। लोग अगर सोचेंगे भाई मैं अगर गलत चीज सोचने लग जाऊंगा तो मैं बुरा आदमी बन जाऊंगा। जो क्राइम्स के ऊपर मूवी बन रही है तो वो बनती ही नहीं कि भाई कोई अगर चोर की मेंटेलिटी से सोचता ही नहीं कि भाई मैं तो चोर बन जाऊंगा अगर ये सोच रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी है भाई। सोचने को तो तुम कितना भी गंदा सोच सकते हो, तुम्हारी थिंकिंग है, उस पर फुल स्टॉप क्यों लगा रहे हो तुम। लेकिन भाई तुम्हें समझ थोड़ी आता है तुम्हारा है भाई। हमें तो बड़े गाइड करेंगे, बट बड़े खुद को गाइड नहीं कर पा रहे। आधे टाइम वो तुम्हें धर्म कास्ट इन सब चीजों के ऊपर लड़वा रहे होते हैं, ये तुम्हें गाइड करेंगे क्या। इन्हीं सब चीजों में फंस के रह चुके हैं अपनी जिंदगी में। इन्हें टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इन्हें चाहिए भाई अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं ना तो हमारे साइड वाला भी हमारे धर्म का रहे, वो रहे, बस यही है भाई। उसके बाद हमें खाना ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना रहना कुछ ना मिला हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे साइड वाला भी हमारा जो नेबर है ना वो सेम धर्म का होना चाहिए। इनका ये है भाई। चलो भाई अब बेल बज गई है तो मैं बाकी चीज़ें बाद में बता दूंगा। चलो भाई अब वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है।